जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। भैया हम लोग एग्जामिनेशन के बहुत ही निकट आ चुके हैं। बात समझ रहे ना, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा भी जो है ना कि कुछ शैक्षणिक कार्य चलते रहते हैं। बात समझ ना, उसमें अध्ययन हुआ और उसका एग्जामिनेशन का डेट आ गया, तो तमाम तरह की बात होते ही रहते हैं। बात समझ ना, लेकिन अभी भी हम लोग के पास समय है भैया। कहने का मतलब हिंदी व्याकरण का जो भाग्य है वही बचा हुआ है अभी तक। बात समझे ना। और आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा धीरे धीरे, मतलब जैसे होगा एग्जामिनेशन के पहले। एनी हाउ मतलब जितना जल्दी हो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको आप कंप्लीट कर दिया जाए। बात समझ रहे, चूँकि बहुत ही करीब हम लोग आ गए हैं। तो बाकी सब सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहिए। हिंदी में जो बोला था इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और आपको यथासंभव मतलब जल्दी यथासंभव यथाशीघ्र पूर्ण करने का मैं प्रयत्न करूँगा। बात समझ ना। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लिंग। समझ ना। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि भैया नया पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा कुछ अलग पढ़ाइएगा और इसका जानने समझने का परिभाषा अलग हो जाएगा, समझने का अलग हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं। बात समझ ना। जो पढ़ते आ रहे हैं वही बेसिक सा है। थोड़ा सा था, ऐसा बात नहीं कि आप लोग नहीं जानते जरूर हैं। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिए। बात समझ ना, सरी निगाहों में एक बार जान ले। समझ ना। तो समर्पण बैच के अंतर्गत तो ये सब हो गया। हम लोगों ने देखिएगा लिटरेचर जो है साहित्य पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। केवल उसका जो सारांश एक बार मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल संक्षेप में, ताकि आपको समझने में परीक्षा के समय आपको कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना ना हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ। बात समझ ना। देखिए, लिंग संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। समझना। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से बोध हो कि वह स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। और संज्ञा के देखिएगा बार बार जिक्र आता है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मतलब संज्ञा तो हो गया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम संज्ञा से, विशेषण संज्ञा से मिलते जुलते को, समझ ना। और ये अब देखिएगा तो संज्ञा क्या है भैया? संज्ञा हम लोग का नाम, ये महानामों का महानाम है। समझ ना। नामों का बृहद सूची है। समझ ना। जो आपको दिखाई दे रहा है इर्द गिर्द, जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, वो सब भी संज्ञा है। बात समझ ना। देखिए, एक बार पूर्णतः अपने शब्दों में हम लोग समझने का प्रयत्न करें। स्थिति आता है परिभाषा लिखने के लिए कि लिंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट करें। तो वहां पर हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। तो लड़का यहाँ पर कौन सा लिंग है भैया? पुल्लिंग है। लड़की कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक, इसके नीचे देख लीजिए निम्नलिखित उदाहरण है पिता, पुत्र, दादा, नाना, मामा, मौसा, सुनार। तो ये सब क्या हो गए भैया? पुल्लिंग हो गए। बात समझना। और इधर जो है माता, पुत्री, दादा, माता, पुत्री, दादी, नानी, मामी, मौसी, सुनारिन, ये सब क्या हो गए भैया? ये आपका स्त्रीलिंग हो गए। देख रहे हैं ना। अर्थात पूछा जाए आपके से कि मौसी का पुल्लिंग क्या होगा, तो मौसा। सुनारिन का सुनार। ऐसे तो होता है कि ऐसे इसका पुल्लिंग क्या हो निम्नलिखित में दो चार मतलब ज़्यादा इससे अंक नहीं आते, लेकिन फिर भी पढ़ना है, सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में शामिल है, तो मुझे हम लोग को तो पढ़ना ही होगा ना। बात समझ रहे ना। ये जेन्युइन तरीका है, बाकी तो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, अब इसमें समझने की बात क्या है, ध्यान देने की आवश्यकता इसमें यहाँ पर हो जाती है। कभी कभी लगता है कि भाई आपको केवल सजीव वस्तु ही में ही लिंग या पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते नहीं, निर्जीव वस्तु में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पाए जाते हैं। जैसे मकान। तो मकान तो भैया सभी को पता है कि क्या है, निर्जीव है। लेकिन निर्जीव है तो इसमें कौन लिंग है? पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग है। अब प्यार प्यार भी आपका भैया, थोड़ा माफ कीजिएगा, प्यार भी जो है भैया पुल्लिंग है। और इमारत स्त्रीलिंग है। मोहब्बत, मोहब्बत क्या है भैया? ये स्त्रीलिंग है। देखिए, अब प्यार जो है भैया, प्यार
प्यार आपका भैया पुल्लिंग है और मोहब्बत स्त्रीलिंग है। बात समझ रहे ना। तो देखिएगा अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे लिंग परिवर्तन का कुछ नियम है, शर्तें हैं, उसको लागू किया जाए। यहाँ तक आप लोग समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भैया लिंग निर्माण समझ रहे ना, लिंग निर्माण कर लीजिए या निर्णय के सामान्य कुछ नियम है, समझ रहे ना। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना होगा। कहने का मतलब है कि ध्यान केंद्रित कीजिएगा, तभी आपको क्लास अटेंड करने का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज लगेगा कि क्या ही लगेगा कि बोरिंग है और एग्जामिनेशन बहुत आपके मतलब बहुत करीब है, समझ रहे ना। तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में होइएगा, तनाव में होइएगा, तो तनाव ना हो कि क्या ही मतलब है। एक विकल्प लगाइए कि हाँ भाई थोड़ा सा उसको स्टडी करना है। और स्टडी मत मीन्स डीप स्टडी, ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला नहीं, समझ ना। देखिए मादा जोड़कर लिंग बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, समझ ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से नहीं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे झिंगुर हो गए, भालू हो गए, चीता, भेड़िया, गिरगिट, सांप, ये सभी में मादा जोड़ दिया जाता है तो ये इनका जो है ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में तब्दील हो जाते हैं, समझ ना। तो देखिए झिंगुर हो गया तो मादा झिंगुर, भालू हो गया तो मादा भालू, चीता मादा चीता, भेड़िया हो गया तो मादा भेड़िया, गिरगिट हो गया मादा गिरगिट, सांप तो मादा सांप हो गया, समझ ना। अब देखिए अब समास का थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा ना कि समास नहीं पढ़े हैं क्या है। समास को आपको संक्षेप में बता दिया जाएगा, मतलब इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समास ही पढ़ने वाले थे, लेकिन हमको थोड़ा सा मन में आया कि भाई इसी को पहले पढ़, उसको भी तो पढ़ना ही है, पास में ना। तो उसको तो हम कंटेंट बना चुके हैं, उसको भी इसके बाद समास ही हम लोग पढ़ेंगे। 2 नंबर देखिए द्वंद्व समास। समास की प्राणीवाचक, समास की प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग और अप्राणीवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है। अब आपको थोड़ा सा लग रहा है भाई क्या है, देखिए एक बार और इसको पढ़िए धैर्यपूर्वक। द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग और अप्राणीवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती है। जैसे माता पिता हो गए, माता पिता, भाई बहन, समझ रहे ना। माता पिता हो गया भाई, ये हो गया आपका दादा दादी, मामा मामी, मामी मामा जो है, बात समझ ना। तो यहाँ पर अब देखिएगा अंतिम जो लास्ट वाला होगा उसी को हम लोग, जैसे ये सब संयुक्त तो आए ना, एक साथ आए ना। अब इसमें क्या माता पिता में निर्णय कीजिए कि लिंग होगा या पुल्लिंग होगा। ये रहता है कि अलग अलग बताए कि इसमें अलग अलग विग्रह करे कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो आदमी कहेगा ना भाई कि माता जो है हमारी माता, तो इसको स्त्रीलिंग कर देंगे और पिता को पुल्लिंग कर देंगे। भाई को यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बहन दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, मामी स्त्रीलिंग, समझ रहे ना, मामा पुल्लिंग, ये हो गया। तब इसके अनुसार लास्ट जो अंतिम वाले आए हैं, यहाँ ऊपर वाला में देखिए पुल्लिंग आया है तो ये भी पुल्लिंग होगा। यहाँ पर लास्ट में क्या आया भी है, स्त्रीलिंग आया है। देखिए यहाँ से देखिए स्त्रीलिंग आया है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, समझ ना। और इधर देखिए पुल्लिंग आया है तो ये भी पुल्लिंग होगा। यहाँ पर भी लास्ट अंतिम वाला क्या आया, पुल्लिंग आया तो पुल्लिंग होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना माता पिता, तो ये स्त्रीलिंग, माता भी स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। तो यहाँ पर लास्ट अंतिम वाला जो आया फिर ओवरऑल पूरा ये पुल्लिंग हो गया। भाई बहन में तो ये वाला स्त्रीलिंग हो गया। सीताराम कहिए तो सीता जो हो गई स्त्रीलिंग, राम पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग हो गया। लास्ट अंतिम वाले शब्द के अनुसार हो रहा है चयनित, बात समझ ना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। और देखिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना है लिंग निर्माण करने का या निर्णय करने का। बात समझ ना कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है, बात समझ ना। तो शब्दों के अनुसार तो हम परिभाषा के अंतर्गत हम लोग जान रहे हैं जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, या पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम है, समय है ना, उसके अंतर्गत हम लोग को निर्णय करने में आसानी होता है। बात समझ ना, कुछ इनका अपना शर्त होता है, कंडीशन होता है, बात समझ ना। देखिए
तत्पुरुष संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। तत्पुरुष संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। अर्थात देखिए, राजकुमार जैसे हो गया, राजभवन, राजपुत्र, राजमार्ग, सेनापति हो गए, पूजा घर हो गया, प्रतीक्षालय हो गया, या आप यहाँ पर तो ये सब जो हो गया भैया। तो यहाँ पर देखिए राज है, कुमार है, तो ये देखिए ये अंतिम है ना, तो अंतिम वाला क्या है भैया? पुल्लिंग है। कुमार कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। भवन पुल्लिंग, तो ये भी पुल्लिंग होगा, समझ रहे? तो राज अंतिम, समझ ना? यहाँ पे इधर के इससे भी इतना का पता नहीं कि राज कौन सा लिंग है, ये भी तो ऐसे पुल्लिंग ही है, लेकिन बात समझ ना, स्त्रीलिंग भी रहता है, लेकिन हम लोग का यहाँ से पता करना है अंतिम क्या कह रहा है, इसका जो नियम क्या कह रहा है, समझ रहे ना? उस पर हम लोग को ध्यान देना है। राजभवन हो गया, तो भवन पर हम लोग थोड़ा सा चिन्हित करेंगे, तो ये पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। राजपुत्र, पुत्र कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग? पुल्लिंग हो गया। राजमार्ग कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। सेनापति कौन सा लिंग हो गया? पति, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग हो गया। पूजा घर, स्नान घर, समझ ना, नहान घर, रसोई घर, ये सब क्या हो गया? घर क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग हो गया। प्रतीक्षालय पुल्लिंग हो गया। आलय, प्रतीक्षालय, आलय, आलय, आलय क्या है? पुल्लिंग हो गया। ये विद्यालय भी आलय भी पुल्लिंग है, तो ये भी विद्यालय पुल्लिंग हो गया, समझ ना? गौशाला क्या बोलते, देवालय हो गया, तो वो भी क्या हो गया भैया? पुल्लिंग हो जाएगा। बात समझ ना? या इसी के विपरीत देखिए राजकुमारी, तो राजकुमारी यहाँ पर देखिए क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, और यहाँ पर कुमार पुल्लिंग था, तो पुल्लिंग हो गया है। राजकन्या स्त्रीलिंग हो गया, कन्या क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। राजसत्ता स्त्रीलिंग हो गया। राज्यसभा स्त्रीलिंग हो गया। विधानसभा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लोकसभा, लोकसभा क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। सभा क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। धर्मशाला क्या हो गया भाई? शाला, स्त्रीलिंग हो गया। तिथिशाला, शाला क्या हो गया? स्त्रीलिंग। पाठशाला स्त्रीलिंग हो गया। गौशाला स्त्रीलिंग हो गया। गौशाला स्त्रीलिंग हो गया। और समझ ना? तो ये कुछ नियम था, इसके बाद भी और भी नियम है, थोड़ा सा अतिरिक्त नियम है, समझ ना? ये पढ़ लीजिएगा तो बात समझिए। इसके भी आगे इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, तो उसका आप लोग अपने से क्या करते हैं, हल कर लीजिएगा। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। बात समझ ना? निर्माण के कुछ और भी नियम है, बात समझ रहे ना? थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को समय लगेगा। समय इन द सेंस करने का मतलब भैया, हम सोच रहे हैं ना कि मतलब इसको गहन अध्ययन कर लिया जाए, मतलब कि एक बार इसको देख लेने से मतलब लगेगा भाई, इसे जो लिंक से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, संभवतः सभी का समाधान कर ले। बात समझ ना? सभी प्रश्नों का समाधान एक ही वीडियो में हो, इस तरह मेरा प्रयास है। बात समझ ना? बाकी तो इसको मैं चाहता तो लिख कर आपको पीडीएफ के रूप में शेयर कर देता, ताकि बट मेरे लिए थोड़ा सा लग रहा है ना कि थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं हो, चुकी पीडीएफ वाला पीडीएफ में रह जाता है, और एग्जामिनेशन निकट है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बात समझ ना? फोर्थ नंबर देखिए, चौथा नंबर, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आटा, औरा, आ, पा, आओ, आवा, आर्य, इसको र बोलते हैं ना, र, त्र, पन, तव, र, ख, ना प्रत्यय लगा हो, तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब प्रत्यय मतलब क्या होता है? प्रत्यय भैया पीछे पीछे लगा रहता है, उपसर्ग पहले लगा रहता है, समझना? वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो पहले इसके बाद समास, उसके बाद प्रत्यय, या पहले प्रत्यय पढ़ लेंगे उसके बाद समास पढ़ लेंगे लोग। बात समझना? देखिए आटा, जैसे कि लास्ट में जिस शब्दों का लास्ट में आटा है, वे क्या होगा? ये सब देखिए सब पुल्लिंग है, जितना भी है सब पुल्लिंग। इतना सब जो भी है, समझना? आटा, आवड़ा, आ, पा, आओ, आवा, आर्य, र, त्र, पन, तव, र, ख, ना प्रत्यय लगा हो से सब ये सबसे शब्द जो प्राय हमेशा के लिए क्या पुल्लिंग होते हैं, समझ ना? औरा क्या होगा भैया? तो
आवड़ा हो गया, पकौड़ा हो गया, हथौड़ा हो गया, आदि हो गया। आ घेरा फेरा, जोड़ा तोड़ा, रगड़ा झगड़ा, डेरा, समझ है ना। पा हो गया बुढ़ापा, मोटापा, मिठापा, समझ है ना। आवा हो गया बुलावा, भुलावा, बहकावा, पछतावा, चढ़ावा, चहकावा, महकावा, महकावा, ये सब थोड़ा नहीं, चहकावा भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा मतलब बोल रहे हैं ना, बोलते के दरमियान में थोड़ा फ्लो फ्लो में, समझ है ना। आओ, आओ, बहाव, जमाओ, बचाव, टकराव, बदलाव, फैलाव आदि। आर्य, शौर्य, धैर्य आदि। त्र, पत्र, पात्र, चित्र, मित्र, मंत्र, तंत्र, प्रजातंत्र। पन, बड़प्पन, बचपन, लड़कपन, अपनापन आदि, समझ ना। तव, पुरुष तत्व, नारी तत्व, अपनत्व, महत्व, स्वामित्व, समझ ना। र, प्रकार, र, प्रकार, प्रचार, प्रसार, नगर, सागर, बाजार, हजार, समझ ना। ख हो, अंत में सब क्या है लगा हुआ भैया, प्रत्यय लगा हुआ है। बात समझ ना, प्रत्यय सदा ही शब्दों के जो ऐसा प्रत्यय मतलब जो शब्द के लास्ट में अंतिम में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर ले उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखना ना, ख, शंख, पंख, सुख दुख, नर, मुख आदि। ना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, धोना, खोना, दौड़ना, दिखाना आदि। तो ये सब क्या भैया, पुल्लिंग है, समझ ना। और इसके बाद हम लोग और देखते हैं कुछ उदाहरण, और समझ ना भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या लिखने का प्रयत्न क्या ही कर सकते हैं यदि समय हो तो। देखिए भैया, और कुछ नियम है, बात समझ ना। आपको लग रहा है भाई क्या ही पढ़ा रहा है, एग्जाम बहुत निकट है, तो निकट है तो भैया तो थोड़ा सा स्टडी तो करना ही होगा ना, बात समझ ना। अब उसमें क्या ही कीजिएगा, मान लीजिए कि एक से दोनों प्रश्न आते हैं, इसमें वैकल्पिक भी प्रश्न आते हैं, तो वैकल्पिक में ही आपका गलत हो जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको क्या लगेगा, बात समझ ना। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, 5 नंबर जो हम लोग का नियम है, लिंग पहचानने का या लिंग निर्माण करने का। पर्वत समयो, पर्वत हो गए, पर्वतों, समयो, हिंदी, महीनों, दिनों, देशों, जल, स्थल, विभागों, ग्रहों, नक्षत्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बात समझ ना, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, धौलागिरी, मंदार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, अगहन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ग्रह, शनि, प्लूटो, महासागर आदि, प्रशांत महासागर, समझ ना। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़कर नदी में, समझ ना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़कर सभी नदियों के नामों को स्त्रीलिंग में, नामों को स्त्रीलिंग से जाना जाता है, या स्त्रीलिंग नामों से, स्त्रीलिंग नामों से जाना जाता है। नामों को स्त्रीलिंग, नामों का प्रयोग, नामों का, देखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़कर सभी नदियों का नामों को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में बोध होता है, स्त्रीलिंग में बोध होता है या पता चलता है, बात समझ ना, बोध होता है। जैसे गंगा, जमुना, गंगा, अमुना, के जमुना का यमुना, गंगा, जमुना, कावेरी, कृष्णा, गंडक, काशी आदि। 7 नंबर देखिए, शरीर के अंगों के नाम। 7 नंबर देखिए, शरीर के अंगों के नामों, शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कान, मुंह, दांत, ओठ, गाल, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, पेट, हाथ, पैर, सिर। अपवाद छोड़कर हो गए आँख, हो गए आँख, नाक, जीभ, पूंछ, गर्दन, कलाई, कमर, उंगली, पीठ। आज समझना, तो ये हो गया, और भी कुछ है, समझना थोड़ा सा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ नियम है तो थोड़ा उसको तो जानना ही होगा, बात समझ आना।
रत्नों एवं धातुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, मणिक, हीरा, सोना, पुखराज, पन, नीलम, लाल, तांबा, जस्ता, प्लेटिनियम। समझ ना। अपवाद में मनी, चुनी, चांदी को छोड़कर बाकी सब है भैया पुल्लिंग होते हैं, ये लोग स्त्रीलिंग होते हैं। समझ ना। पेड़ों के नाम पीपल, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, केला, बरहर, बरहर समझे ना, आदि। 10 नंबर देखिए, प्राणियों के समूह या समूहवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में क्या हो गया भैया, देखिए परिवार, तो परिवार क्या है भैया, समूह को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर व्यक्त कर रहा है ना। कुटुंब, ये कुटुंब तो नहीं है ना। संघ, संघ तो समझे ना। दल, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल या मंडली, प्रशासन, देश, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्र, मंत्रिमंडल आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग क्या है भैया, स्त्रीलिंग देखिए सभा, जनता, सेना, सभा, जनता, सेना, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, टोली, जाति, भीड़, पुलिस, कम्युनिटी, बैठक, संसद आदि, ये सब क्या है, ये सब भैया स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग है। समझना। और भी कुछ उदाहरण है, समझना, ताकि आप लोग समझ लीजिएगा, इससे बाद भी परीक्षा दीजिएगा, कोई भी आते हैं तो इसे समझना। ये हर बोर्ड के लिए काबिल, मतलब ये क्या बोलते हैं, सही सहायक होगा। यूपी हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी तरह के स्टेट बोर्ड में अगर जो आता है प्रश्न लिंक से संबंधित, तो वहाँ पर आप लोग ये वैलिड है। बात समझ रहे, नहीं कि सोच लेते हैं कि केवल बिहार बोर्ड को फोकस करके, नहीं, जहाँ से आपको देख रहे हैं देखिए। देखिए दोस्तों, लिंग निर्णय का हम लोग देखिए थोड़ा सा और है, मतलब समझ 4-5 और होगा, समझे ना। थोड़ा सा आप लोग लग रहा है कि क्या एक बैग आ रहा है तो इतना बड़ा लंबा लेक्चर ले रहे हैं, क्या ही है। तो नियम है भी, तो क्या ही कीजिएगा आप, जहाँ पर संक्षेप में होता है संक्षेप करते हैं, थोड़ा वर्णन करना है तो वर्णन तो करना ही पड़ेगा ना। इसका शर्तें हैं कुछ, समझ ना, कुछ नियम है। देखिए सब्जियों के कुछ नाम पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, समझ। जैसे पुल्लिंग में अगर शलजम हो गया, अदरक, टमाटर, बैगन, पुदीना, टमाटर, मटर, प्याज, आलू, लहसुन, धनिया, खीरा, करेला, नींबू, तरबूज, कटहल, नारियल, सेब, जामुन आदि। वही स्त्रीलिंग की बात करें तो बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, गाजर, सरसों, पालक, लीची, इमली, चमेली, अंजीर। 12 नंबर देखिए, इसमें 12 क्या कह रहा है नियम, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में नी, री, ती, त, ली, आहट, आवट, इया, ई, आस, आई आदि प्रत्यय, प्रत्यय मतलब शब्दों के अंत में जुड़कर, समझ ना, जुड़ना, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा। जैसे नी से लिया जाए, नी से हो गया शैतानी, हैरानी, मनमानी, चलनी, चटनी आदि, खंदानी। री देखिए छतरी, पटरी, गठरी, कोठरी, कटोरी, मोटरी, गांव में लोग कहते हैं कि मोटरी लेके कहाँ जाए तरह, समझ ना। ती देखिए छठी, पूर्ति, जाति, समिति, रीति, शक्ति आदि। त रंगत, राहत, चाहत, हजामत, बगावत, अदालत आदि। ली में देखिए, ली से ओखली, तितली, टकली, डफली, मूंगफली आदि। आहट, आहट में देखिए भैया क्या हो गया, चिल्लाहट, चिकनाहट, बुलाहट, घबराहट आदि। आवट, लिखावट, मिलावट, गिरावट, थकावट, सजावट आदि, समझ ना। तो ये हो गया, और कुछ प्रत्यय और बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले। बात समझ ना भाई, इसको लिखना लिखना या स्क्रीनशॉट ले लेकर जल्दी से पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। बात समझ है ना। देखिए दोस्तों, ये स्त्रीलिंग वाला जो था ना, तो कुछ हम लोग प्रत्यय छोड़ दिए थे, ठीक है, समझ ना। तो
या से हो गया खटिया, डलिया, डिबिया, टिकिया आदि। ई हो गया नगरी, गगरी, गठरी, गोली, झोली, नाली, प्याली, गरीबी, अमीरी, थैला। थैला तो नहीं होना चाहिए, थैली हो सकता है, थैली, चीनी। आर्स से हो गया आर्स, खटास, मिठास, प्यास, सांस, अहसास। आई भलाई, बुराई, डुलाई, महंगाई, समझ रहे ना, ठुकराई। तिथियों, भाषाओं तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ये सब क्या है भैया, स्त्रीलिंग है, ये बात समझ लीजिएगा। जो हम लोग पढ़ रहे थे ना प्रत्यय वाला, उसमें का कुछ शेष भाग है। तो दूज, तीज, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, मगही, लैटिन, मराठी, संस्कृत, हिंदी आदि होते हैं। अर्थ समझे ना। तो ये सब क्या हो गए, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग। और देखिए खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, खिचड़ी आदि। तरकारी मतलब समझ ना, सब्जी, जिसको हम लोग शहर में कहते हैं सब्जी या गाँव में कहते हैं तरकारी। नौकरी करो सरकारी या दाल भात खा तरकारी, समझ ना। किराने की चीजों के नाम में कुछ स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में क्या हो गया, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, केसर, सुपारी, हींग आदि। धनिया पुल्लिंग में धनिया हो गया, जीरा हो गया, गरम मसाला हो गया, नमक हो गया, तेजपत्ता हो गया आदि हो गया, समझे ना। तो ये हो गया। और चलिए कुछ और देखते, आते अब नहीं है, पाँच पाँच मतलब 4 से 5 होगा और, समझे ना, समझ लिया जाए। देखिए भैया, ये अंतिम है भैया। आप लोग को लग रहा है वो भी क्या ही पढ़ा रहा है, एक ही बार नहीं आते हैं हाथ में, तो पूरा एकदम लग रहा है कि बृहद तरीके से स्टडी करा रहे हैं। तो नहीं भैया, देखिए जो नियम है उसको तो पढ़ना ही हो गया ना भैया, कब तक इसको दरकिनार कीजिएगा, बात समझ ना। देखिए आ ई उ, आ ई उ, छोटी ई बड़ी उ, समझ है ना। अंत वाली कुछ संज्ञाएं स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुर्ता, कुर्ता, बूढ़ा, शशि, रवि, कवि, हरि, मुनि, ऋषि, पानी, दानी, घी, प्राणी, स्वामी, दही, गुरु, साधु, आलू, भालू, आलू, भालू नहीं होगा, आलू, काजू, भालू, हाँ भालू भी होगा, आंसू। ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग में क्या होगा, प्रार्थना, दया, दया समझ ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया, आज्ञा, वे वाला दया नहीं, समझना। प्रार्थना, दया, आज्ञा, लता, माला, भाषा, कथा, दशा, परीक्षा, पूजन, पूजा, कृपा, विद्या, शिक्षा, दीक्षा, बुद्धि, रुचि, राशि, क्रांति, नीति, भक्ति, नदी, लकड़ी, चिट्ठी, मिठाई, मूंगफली, झाड़ू, वस्तु, मृत्यु, वायु आदि, समझ ना। तो ये हो गया, ये सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। देखिए वस्त्रों के कुछ नाम स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग होते हैं। जैसे रुमाल, कुर्ता, पैजामा, कोट, सूट, मोचे, दुपट्टा, घाघरा, गाउन आदि। ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा, अंगिया, जुराब, बंडी, गंजी, पतलून, कमीज, झाड़, साड़ी है, समझ ना, साड़ी, धोती, पगड़ी, चुनरी, निक्कर, टोपी, बनियान आदि। ये सब क्या हो गए भैया, स्त्रीलिंग होंगे। आन, आन अंत वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे अहसान, मकान, समान, इम्तिहान आदि, बात समझ ना। तो इस तरह से हम लोग का आज लिंग जो अध्याय था वह संपन्न हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी ना समझ में आए, किसी भी प्रकार को लगे कि भैया यहाँ पर ऐसे न ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग बेहिचक मुझे सूचित करेंगे, ताकि मैं यथासंभव वहाँ पर सुधार करने का प्रयत्न करूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का लिंग से संबंधित समस्या ना हो, समझे ना। और एक एक प्रश्न को आप आसानी से समाधान कर पाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, नमस्कार।